अब इस बात पर प्रधानमंत्री जोक कर दे तो सच में बहुत चिंता का विषय। उनको समझना चाहिए कि लोग परेशान हैं। ये भाई जैसे तैसे कर्ज इकट्ठा करके हाथी की बनी हुई खिचड़ी खा के गया मोदी जी से इंटरव्यू और इसने पूछा सवाल। गुड। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? पर जवाब क्या है सुनो। तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? नहीं, ज्यादा होने चाहिए। तो आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से अब हार की बौखलाहट के साथ मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है भाषणों में, क्या नहीं बोलना है। वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा नया झूठ सामने रख देते हैं कि जिसको शायद देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो होने वाली है बीइंग ऑनेस्ट के चैनल पे। एक वीडियो आई है, वाई गोदी कंडक्टिंग इंटरव्यू लाइक दिस, इट्स अ ह्यूज लाई। मतलब कि यार इतना बड़ा झूठ, मतलब कि कैसे। तो देखते हैं आज की वीडियो क्या कह रही है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यहाँ कहीं मेंशन होगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं अपनी इस वीडियो के ऊपर कि क्या बातचीत हुई है इस वीडियो में। Alright guys, we are in the mid of the elections और भाषा की मर्यादा रखिए। भाषा की मर्यादा, गुल्लू, वैसे इसको सही बात है। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले बस ये बता रहा था कि आपने तो कहा था ऐसा, पर कैसा डाटा गया है। अच्छा जी। कैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, मैं सही बता बात, रहा हूं। भाषा की तो कोई लिमिट ही नहीं। स्मृति ईरानी जी को सुनिए। तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। पेलना है इसको। पॉलिटिशियन मिनिस्टर अगेन कॉट अ कैमरामैन। इस पर भी बात होगी बाद में। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो? और ये सुना क्या ही होगा आप कह लोगों ने रहे हो भाषण मोदी जी, ये क्या कर रहे हो? अपोजिशन क्या ऐसी बातें कह रहा है? इफ यू आर अ डाई हार्ड मोदी फैन, आप ये सुन के आपको अच्छा लग रहा है क्या? सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। शेम ऑन यार, और ऐसा मंदिर बोला गया पर उन्होंने। बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा जी। सीरियसली मोदी जी इतना गिर गया। टुडे वी गोना फोकस ऑन दिस इंटरव्यू विद आज तक। शक्लें देखो इनकी, बस शक्लें देखो। शक्लें देख के पता चल जाएगा कैसा इंटरव्यू होगा। These faces are saying everything। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अब मोदी जी ने सोचा कि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कर नहीं रहा है, सही बात है, क्यों ना थोड़ा और फेंक लिया जाए। मोदी जी वेंट ऑन ट्रैक ऑफ वॉर रुकवा दी पापा। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। अच्छा जी। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लेकर के घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ क्योंकि, अच्छा जी, लेकिन क्योंकि पब्लिसिटी इसीलिए तो ये बैठा है, ये कर देगा ना publicity। शक्ल देखो कैसी बना रहा है। अंजना जी को देखो, कह रही बस भी कर दो पापा, बस भी कर दो पापा। Cool enough sir, we believe you, we want that our country would be that strong, but why we can't stop all these things in our own country? I'm talking about Manipur। अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ कि सबके पास है इस सवाल का जवाब, पर वहां बैठे इन पत्तलगारों ने एक बार भी नहीं पूछा। क्यों कर रहे थे इंटरव्यू? अंजना जी सही बात है यार। छोड़िए, इधर देखिए। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में, पर कोई डर के मारे पूछ नहीं सकता, और उसी सवाल को ध्यान में रख के लोगों को वोट देना चाहिए। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes, CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today government of India is earning more than the broker. Because ये बिट वायरल हुआ और सबको अपना दर्द याद आ गया। वो लोग जो ईमानदारी का खाते हैं, जो काली कमाई से नहीं चलते, उन सब लोगों ने, क्या राइट विंग क्या लेफ्ट विंग, सब ने इसके साथ एसोसिएट किया। I am investing everything. I am taking whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? और सरप्राइजिंग बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी को गुस्सा भी नहीं आया, वरना वो चिढ़ जाती।
चलो ये सुनो पूरा, आप भी रिलेट करोगे, ये वायरल हुई है। My bank balance is purely after paying all taxes to government of India. ओके Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that बताइए। amounts to 11%. In a city of Bombay, when I'm buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house? First of all, for a change, she was not angry, not throwing a mic, not making faces. सही बात। Good improvement. She was smiling, Improvement. but her answer was insensitive. A sleeping partner cannot answer sitting here. टैक्स टेररिज्म की बात बहुत बार विपक्ष वाले करते, पर न्यूज चैनल दिखाते नहीं है, पर सच में सही ये बात है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है यार, आजकल हर एक चीज़ पे ऐसा ऐसा टैक्स लगा दिया गया है कि मतलब महंगाई तभी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब टैक्स की बात, जिस बंदे ने बोला कि मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल प्योरली है, मैं हर एक तरफ से टैक्स देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कुछ जैसे घर खरीदना चाहता हूँ तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 11% मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। उसका क्या मतलब, ये क्वेश्चन बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन, बता रहा लेकिन हूं। अच्छा हुआ उन्होंने थोड़ा सुना तो सही, नहीं तो सही बात बोलती है। मैं कॉमन वॉमन आदमी की प्रॉब्लम नहीं समझती जी। ये Common है woman। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सही बात है। ईमानदारी से जीना बहुत कठिन हो गया, और जो बहुत- काला बहुत पैसा मुश्किल हो लेके गया। बैठे हैं वो बड़े मजे से लूट रहे हैं देश को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू एग्री ऑन दिस फैक्ट दैट इनकम इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ा अंतर आते जा रहा है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट टैक्स आप बहुत आसान कर रहे हो, कम कर रहे हो, पर्सनल टैक्स पर आप ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, लोग सच में परेशान हैं। सही बात है यार। अब इस बात पर प्रधानमंत्री जोक कर दे तो सच में बहुत चिंता का विषय है। उनको सही बात है। समझना चाहिए कि लोग परेशान हैं। ये भाई जैसे तैसे कर्ज इकट्ठा करके हाथी की बनी हुई खिचड़ी खा के गया मोदी जी से Shit, इंटरव्यू, man। और इसने पूछा सवाल। गुड। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? पर जवाब क्या है सुनो। तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? नहीं, उतने ज्यादा होने चाहिए। पर इसकी हाथी की खिचड़ी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद इसने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि सर आप क्या बात कर रहे हो, लोग परेशान है और आप कह रहे हो सब गरीब कर दूं क्या? तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? नॉट कूल सर, हाँ नॉट कूल। यार। और इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात थी, वो बताओ, देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं कि मतलब कि क्या सबको सब गरीब ही कर दूं क्या? मतलब वहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका जवाब ना देके कि भाई हाँ इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कि क्या ऊपर जो जा रहे हैं उसको भी गरीब कर दूं क्या? मतलब कि उनके जो पूंजीपति हैं उनको कोई क्वेश्चन ना कर ले, उनको कोई ऐसा सवाल जवाब ना हो जाए जिससे कि इनको दिक्कत हो जाए बाद में, तो उन सब चीज़ों का असर दिखता है मतलब कि उनके भाषणों में। अंजना जी इधर देखिए। हाँ हाँ हर कॉमन मैन जो देख रहा था इस इंटरव्यू को, वो ऐसे ही देख रहा था। एंड इन दिस सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, राहुल में भी कंफ्यूजन हुआ था। बहुत अच्छा सिंपल जी। है मोदी जी। कैसे? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? कौन एक राहुल? बूढ़े हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाता है, एक नहीं खाता है। कितना आसान था। अच्छा जी। चेक दिस आउट। बताए। हमारे वाले राहुल तो वो आपके वाले नहीं है। Did you hear the last one? वो आपके वाले नहीं है मोदी जी, ये उनके कैसे हो सकते हैं? ये तिहाड़ी सही तो बात रोज है। आपके नाम की पायल पहन के नाचता है। सही बात है। इस पूरे इंटरव्यू में अंजना जी ने कुछ मेजर सवाल नहीं पूछे, बस उनका ये एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह गया। बट शी वॉज नॉट द ओनली वन हु वॉज गिविंग एक्सप्रेशन। सबको नींद आ रही थी, सबको घर जाना था, और सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री जी फेंकेंगे। I mean, 2 दिन इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम ना करे ना तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करते हैं और एक्सप्लेनेशन देने आ जाते हैं। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? सही बात। इट्स लाइक अ पैटर्न। पहले मोदी जी भाषण में हिंदू मुस्लिम करते, फिर बोलते मैंने कब किया था, फिर करते बोलते मैंने कब किया था। मैं हैरान। उनको खुद नहीं याद रहता, क्योंकि इतनी बार वो बोल देते, इतनी बार वो कर देते, उनको खुद हैरानगी हो जाती कि मैंने किया था क्या सच में। कुछ ज्यादा हो जाता है ना तो ओवरडोज हो जाती है इनकी। हूँ जी, Please don't connect the dots. If he's saying these things to poor people, घुसपैठियों को बांटेंगे, अच्छा जी। ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। is it बताइए। right? देश संकट में है
See, he knew it. She is not going to ask any question after that. TP. पर वो जो मोमेंट था वहीं पर रूबिका जी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती थी सवाल पूछ के। सही बात है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। तो वहीं पे रूबिका जी को एक काउंटर क्वेश्चन डालना था कि किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। अच्छा जी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया आप गरीबों को बोल रहे हो। सही बात And she है। can spice it more, and सही she बात है, ये should भी say point। कि कुछ गरीब परिवार तो ऐसे भी होते हैं सर जहां बच्चा चाय बेचते बेचते ना जाने क्या क्या बन जाता है। चाय पर नहीं का गुल्लू की बारी आई। सही आपका बात। बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। अच्छा गुल्लू जी, को तो मोदी जी ने डांट ही दिया। मोदी को जाप ये क्या ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। बताओ। इसलिए वही डांट दिया। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। अब देखो ये बात मोदी जी ने गुल्लू को कैसे क्या डांट बात। के समझाई है। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। पर ऐसा हुआ है। मोदी को 400 सीटें चाहिए अच्छा जी, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। I really बताइए, want- अब बताइए, इस तरीके के स्पीच और हमारी इलेक्शन कमीशन सो रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर यहीं पे कहीं एंटी पार्टी के कोई नेता अगर ऐसी चीज बोल देते तो भैया बवाल हो जाता, बवाल खड़ा हो जाता। गोदी मीडिया ऐसे चिल्लाता, ना जाने पता नहीं क्या कर दिया हो। और अब देश के प्रधानमंत्री अब जो कि खुलेआम बोल रहे हैं ऐसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है भाई यार। To क्या tell गुल्लू टाइम है। कल्लू पापा की परियों और तिहाड़ी समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका देता है। वो सही बात क्षण है। यही है। पूछ लो सवाल, बचा लो अपनी इज्जत। दलाल कोई सवाल नहीं दलाल। करेगा। थोड़ा सा हाँ परंतु किंतु करेंगे नहीं। मोदी जी को जो रैली से बोलना है वो बोलेंगे। सही ये बात पत्रकार है। जाके अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करते भी तो इनका सिर घुमा देंगे वो। चलो तो देखो, चलो मैं हैरान हूँ जी। अच्छा पत्रकार जी। तो गए ही गए। कैमरामैन को फिर से पेल दिया गया है। वो पुराना वाला याद है? ये टीवी वाले भाई, इस बार फिर से गुस्सा हो गए होम मिनिस्टर साहब। भाई कैमरा वाले, क्या डांट रहे हैं यार। ओ भाई, ये दोनों कैमरा वालों जरा इधर उधर आ जाओ, खामखा डिस्टर्ब। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो? बताओ, ये सुनते बोल। नहीं है आप? ईश्वर आ जाइए। गजब चल रहा है। इन लोगों ने अपनी हालत ऐसी खुद ही बनाई है। दिन रात ही करते रहते हैं। And सही before बात है। I go, मोदी जी ने क्लियरेंस दिया था कि मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया गरीबों को बोला था। अच्छा जी, किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। But अच्छा what जी। those people are actually looking for, these heart-wrenching videos went viral this week. वो गरीब लोग क्या चाहते हैं आखिर? शांति चाहती हूँ, जो भी हो जाए, जो अच्छा भी जी। हो जाए, काम करके खाती हो, ये भी अच्छा है। बताइए दुखी यार, हो वो ये- भी अच्छा है, लेकिन मारा मारी काटा काटी ना हो, देश में शांति हो, ऐसा ही। बताइए गरीब यार, हो, ये लेकिन देश की शांति जनता हो। वो चाहती चाहते है। हैं शांति, पीस। सही बात है। और वो चाहते हैं समाज में इज्जत से जीना। जैसे हम लोग रह जाती हूँ, हम भी एक लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ शांति हो, लड़की लोग इज्जत से रहती। सही एग्जैक्टली बात। यही चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी नेताओं को खुद को बचाना होता है तो ऐसा बोल के निकल जाते हैं, अरे मैं तो गरीबों को बोल रहा था घुसपैठिया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला। पर क्यों? और आज एक और भाषण आया है। और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। बताइए, कांग्रेस वाले सुनेंगे तो फिर बोलेंगे अरे झूठ बोल रहा है। सही बात है यार। और भाई, एक्शन सब का चल रहा है। रेस्ट्रिक्शन If you like होगा। this series, please press subscribe and share the video and also तो करना। I know पे बीजेपी का ऐड आया है। हाँ, उनके पास पैसा है। दागदार आपके नहीं, पास दमदार sharing का सरकार। power है। इस अच्छा बार जी। 10 लोगों को शेयर कर दो। लव यू 3000। तो करना। तो भैया जी, देखा आपने किस तरीके से मोदी जी खुलेआम हिंदू मुस्लिम करने के बाद कहते मैंने कब कहा। और इंटरव्यू में जब पहले मतलब इंटरव्यू क्या कुछ ऐसी बातें हुई कि जब गुल्लू को जब उन्होंने भाषण कहा था तब उनको किस तरीके से डांट मिली कि भाई मेरे मुंह में ये मतलब कि भाषण ये बोल मत डालिए। मतलब कि उनकी चाटुकारिता का प्रमाण नेशनल टेलीविज़न के ऊपर सामने डांट के दे दिया उनको कि मतलब कि हाँ चाटुकारिता का रिजल्ट क्या होता है। तो आज की जो ये वीडियो थी काफ़ी एक डीप मतलब कि चीज़ों को बताया गया कि किस तरीके से मोदी सब कुछ करने के बाद उसके बाद किस तरीके से अपनी क्लीन चिट एक्सप्लेनेशन देते हैं,
उसको भली भांति आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी शॉर्ट्स रिएक्शन वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आज की रिएक्शन वीडियो काफ़ी दमदार थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।